वाला जो कि है हमारा स्टूडेंट और ये है एक टीचर। ठीक है, बेसिकली यहाँ दो कैरेक्टर की बात हो रही है। टीचर का नाम एमिल है और ये चैप्टर अल्फोंस डॉडेट ने लिखा है जो कि द लास्ट लेसन से टर्म्ड है। ये एक्चुअली फ्रैंको प्रूशियन वॉर के समय का चैप्टर है। ठीक है, ये आपको बैक में वहाँ ले जाएगा कि जब दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर होती है तो क्या क्या चीज़ें अफेक्ट होती है, एक स्टूडेंट तक की माइंड जो है वो कितना ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या होता है, फ्रांस और प्रूशिया की वॉर चल रही है। ठीक है, और फ्रांस हार जाता है। ठीक है, अब आगे मैं आपका प्लॉट ट्विस्ट और सब कुछ मज़ा किरकिरा नहीं करना चाहूँगी, तो अब हम चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है कि ना एमिल जो होता है इनके टीचर होते हैं और ये ऑथर जो है ना हमारा बहुत एक तरह से एक नॉर्मल स्टूडेंट जैसे कह सकते हैं, रोज़ स्कूल लेट जाता है। ठीक है, और स्कूल लेट जाता है, डांट खाता है या जो भी सीन है। हमारा ऑथर डांट तो नहीं खाता क्योंकि ये चुपचाप बेंच के पीछे से चला जाता है, लेकिन हमारा ऑथर जो है यहाँ पर एक आलसी बंदा है जो कि रोज़ लेट हो जाता है स्कूल जाते समय। अब ये ना थोड़ा डर रहा होता है क्योंकि इसका पार्टिसिपेंट्स का टेस्ट भी है स्कूल में। ठीक है, और ये लेट भी हो गया है स्कूल के लिए। अबे भागता भागता नोबिता की तरह हमारे स्कूल जाता है। इसका वैसे बिल्कुल मन नहीं होता स्कूल जाने का। जब हम लेट हो जाते हैं हमारा भी बिल्कुल मन नहीं होता। हम कहते हैं कि भाई यार कितना अच्छा दिन है, बर्ड्स सब कर रहे हैं, उनको देख लेता हूँ। तो वो अब जा रहा होता है, वो सोच रहा होता है अरे यार कितना अच्छा दिन है, क्यों जाना पड़ रहा है। उसके बाद प्रूशियन सोल्जर्स को ये ड्रिल करते हुए भी देखता है वहाँ पे, बट ये सब कुछ इग्नोर करता हुआ स्कूल जा रहा है बिकॉज बहुत हरी है इसको स्कूल जाने की। अब ये लेट हो चुका है। अब क्या होता है, ये बुलेटिन बोर्ड जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस चैप्टर। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि बुलेटिन बोर्ड से फॉर द लास्ट 2 years जितनी भी बैड न्यूज़ थी वो उनको बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी। लॉस्ट बैटल्स की, ड्राफ्ट की, कमांडिंग ऑफिसर की, जो भी ऑर्डर्स हैं उनकी। ठीक है, बट यहाँ पर फिर अब भीड़ लगी होती है बुलेटिन बोर्ड के पास, तो इसको पता है अब कोई फिर बैड न्यूज़ ही होगी, बट स्टिल ये इसको इग्नोर मारता हुआ इसको स्कूल जाना है, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी स्कूल जाना है तो ये वहाँ जाए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ना अब ये जा रहा है तो पीछे से उसको एक आवाज़ आती है ब्लैक स्मिथ वॉस्टर की। उसको कहता है डोंट, वो एक ताने की तरह या मजाक, उसको लगता है वो मेरा मजाक उड़ा रहा है क्योंकि मैं लेट हो गया। वो कहता है डोंट गो सो फास्ट पप, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। उस समय तो ऑथर को लगता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, बट बाद में उसको जाके पता लगता है कि वो मुझे मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा था, वो सही में कह रहा था कि मुझे स्कूल जाने में मतलब बहुत टाइम लगेगा, या एक मजाक नहीं उड़ा रहा था, वो जो बुलेटिन बोर्ड पे लिखा था उससे वो रिलेटेड है। ठीक है, ये डोंट गो सो फास्ट पब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। उसके बाद क्या होता है, फटाफट ये स्कूल जाता है, लेकिन ना आज का स्कूल बहुत वियर्ड होता है। वैसे तो डेली बहुत ग्रेट हसल बसल रहती है इसके स्कूल में। ठीक है, तो ये चुपचाप पीछे जाके बेंच पे बैठ जाता है लेट होने के बाद भी, लेकिन आज बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांति है इसके स्कूल में। ठीक है, बिल्कुल शांत चुपचाप बैठे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आराम से। और ये आज सबको पता भी लग जाता है कि कोई भी सीरियस नहीं होता वैसे डेली, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। ठीक है, एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, इसको भी अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, वो देखते हैं कि आज कुछ तो अजीब है। एमिल भी जो है वो वॉक कर रहे हैं अपने टेरिबर आयरन रूलर के साथ, बट स्टिल कुछ ना कुछ वियर्ड लग रहा है उसे। एक तो सबसे ज़्यादा एक जहाँ शोर हो रहा है वहाँ पे एकदम से साइलेंस हो जाए तो हमें भी लगता है कि यार ये क्या हो गया एकदम से। ठीक है, अब इसको पता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब सबको पता भी लग गया कि भाई क्लास में लेट कौन होता था। वैसे तो ये चुपचाप घुस जाता था बीच में, लेकिन आज सबको पता लग गया कि भाई यही है। कौन है, हमारे ऑथर का नाम है लिटिल फ्रांस। ठीक है, अब ये डरता डरता अंदर जाता है कि भाई सारे चुपचाप सुन रहे हैं और मैं ये हूँ एक जो लेट हो गया। एमिल नोबिता की तरह। ठीक है, यहाँ पे एमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। अब एक खड़ूस सा टीचर जब आपको बड़े प्यार से बोले कि गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस बिना डांटे, तो भाई उसको एकदम से लगा यार ये क्या है, ये क्या है। मेरे को तो लगा डांट पड़ेगी मुझे, लेकिन ये वापस चला गया। फिर इसको लगा यार कुछ ना कुछ तो वियर्ड अब पक्का है। ठीक है, अभी क्या करता है, ये अपने चुपचाप डेस्क पे जाके बैठ जाता है। उसके बाद थोड़ा बहुत ये कंफर्टेबल होता ही है, लेकिन फिर ये नोटिस करता है कि यार मैं सोच रहा था कुछ अजीब है, यहाँ तो सही में कुछ अजीब है। इसके टीचर एक ब्यूटीफुल से, अब आपका टीचर सडनली एक
अच्छा सा ड्रेसअप करके आ जाए तो आपको भी तो लगेगा कुछ ना कुछ अजीब। तो अपने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में होता है इनका टीचर, उसकी ये अंडरलाइन करना है कि क्या क्या होता है उस टीचर ने क्या ड्रेसअप किया होता है। ब्यूटीफुल ग्रीन कोट होता है इस फील्ड। ऐसा एक क्वेश्चन बनेगा कि ऑथर को क्या अजीब लगा, ठीक है, स्कूल में जाते ही। पहले तो ग्रेट हसल एंड बसल वाला सीन, उसके बाद उसकी फ्रिल्ड शर्ट, एकदम से लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई थी एम्ब्रॉयडेड, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। आज मतलब कुछ ना कुछ खास था, ठीक है। और सब कुछ स्ट्रेंज लग रहा था आज ऑथर को, बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज दैट ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो विलेज पीपल थे वो चुपचाप बैठे हुए थे। गांव के लोग बैठे हुए थे, बेसिकली वो स्कूल पास कर चुके थे लेकिन वो पीछे बैठे हुए थे। वो कह रहे हैं यार ये लोग क्यों बैठे हैं, ठीक है। ओल्ड होजर बैठा हुआ था, मेयर बैठा हुआ था, ठीक है, ये सब बैठे हुए थे, पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर ऑफिसर्स, ठीक है। सब दुखी लग रहे थे। इसने कहा भाई ओल्ड प्राइमरी, ये ना बुक है, ठीक है, जो प्राइमरी स्टैंडर्ड की बुक्स होते हैं, सब दुखी लग रहे थे। इसने कहा क्या अजीब है, क्या अजीब है भाई, इसको भी सस्पेंस हो गया यार, ये क्या सीन है यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद जो MML है उसने क्या किया, वो बड़े प्यार से बोल रहा था आप सबसे, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ठीक है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेज एंड लॉरेन, बिकॉज यहाँ पर कौन से स्कूल्स, अल्सेज एंड लॉरेन, यहाँ पर फ्रांस जो था वो हार चुका था, ठीक है। और न्यू मास्टर कल से आ जाएगा, ये हमारा लास्ट फ्रेंड्स लेसन है, और सब बहुत अटेंटिव रहेंगे, ठीक है। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू। इतना शॉक हो गया ऑथर इससे, एकदम से पता लगे भाई कितनी शॉकिंग न्यूज़ है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो कल से हम बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। इनकी फ्रेंच तो नेटिव लैंग्वेज थी, अब हमें अपनी नेटिव लैंग्वेज से यार बहुत प्यार होता है, वो एकदम से आके बोल देता है हमको कि ये लो ओनली स्पीक इंग्लिश इन द क्लास, तो हमें लगता है ना कभी कभार, तो सोचो अब तो उनको पढ़ाया ही नहीं जाना था उनकी फ्रेंच लैंग्वेज को, उनको अलाउड ही नहीं था, अब सिर्फ जर्मन पढ़नी थी। वो हिल गया, ठीक है। उसके बाद ओ द रिचेस दैट वॉज what they had put up at the town hall, उसको पता लग गया टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड पे यही लिखा हुआ था। तभी जो ब्लैकस्मिथ वॉस्टर था वो मुझे कह रहा था कि यू विल रीच योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अब उसको समझ आ गया, वो कह रहे कि क्यों, अभी तो मुझे लिखना भी नहीं आता ढंग से फ्रांस को। जब कोई चीज़ चली जाती है, जा रही होती है, जब तक है उसकी वैल्यू है, लेकिन चली जाती है तो वैल्यू होती है हमको। तो हमें उसको लग रहा है कि यार अभी तो मेरे को पढ़ना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता, अब मैं क्या, अभी तो मैंने लेसन्स भी ढंग से नहीं लिए, क्या है यार ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। वो बहुत सॉरी था कि यार उसको बहुत गिल्ट हो रहा था कि यार मैं अपने फ्रेंड्स लेसन्स क्यों नहीं पढ़ता था, मैं सारा दिन बर्ड सेक्स को देखता था, विंडो से बाहर जाता था, पढ़ता ही नहीं था, टीचर की बात नहीं सुनता था, या और 30 दिन उसको गिल्ट हो रहा था कि यार मैंने क्यों नहीं पढ़ा, ठीक है। अब उसको जो अपनी हैवी बुक्स थी, हैवी लगती थी जो उसको लाने में, अब उसको उनसे एक तरह से अटैचमेंट हो रहा था, वो नहीं चाहता था छोड़ना। और MML को भी वो छोड़ना नहीं चाहता था। कभी हमारा पास सबसे स्ट्रिक्ट टीचर क्यों ना, आपको फेयरवेल पे लगता है ना कि यार नहीं, उसी की याद आती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। वो लास्ट लेसन कर रहा था, वो बहुत मतलब सब बहुत उदास थे। अब ऑथर भी उसी रूप में आ गया, ठीक है। अब उसको सब पता लग गया कि सब लोगों की भीड़ क्यों थी, क्या हो रहा था। अब इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर। अब जो पीछे लोग विलेज के बैठे थे वो क्यों बैठे थे, वो उनका तरीका था अपने मास्टर 40 साल से जो पढ़ा रहा है उसको थैंक यू करने का। उसको भी उन्होंने नहीं पढ़ाया होगा, बाकी जो पीछे बैठे थे जो स्कूल से पास हो चुके थे उनको भी उन्होंने पढ़ाया होगा, जो पिछले 40 साल से पढ़ा रहे थे। जब मैं ये सब सोच रहा था ऑथर, ठीक है, तो उसका नाम बुलाया गया, मेरी टर्न आ चुकी थी, मतलब पार्टिसिपल का टेस्ट था तो उसकी टर्न आ चुकी थी, ठीक है। पर वो अपने वर्ड्स के साथ मिक्सअप हो गया, उसका हार्ट बीट करने लग गया, वो बहुत ऊपर देख नहीं पा रहा था कि उसको इतनी शर्म आ रही थी कि आज लास्ट लेसन है फिर भी मैं कुछ नहीं बोल पा रहा, मैं ढंग से पढ़ नहीं पा रहा। तो MML ने उसको बोला कि बेटा मैं तुम्हें होल्ड नहीं करूँगा लिटिल फ्रांस, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, ठीक है। तुम्हें खुद ही बुरा लग रहा होगा यार, खुद ही इतना बुरा लग रहा है, मैं क्या ही कहूँ। तो
तो अब हम रोज़ अपने आप को कहते हैं, या हमारे लिए भी हम रोज़ अपने आप को कहते हैं, आपका तो 12th स्टैंडर्ड है, लास्ट ईयर है आपका स्कूल का, अब आप रोज़ अपने आप को कहोगे कि यार मैं कल कर लूँगा, अभी बहुत समय नहीं होता बिल्कुल, ठीक है। यही जो है ये पूरे अल्सेस यानी उनके जो रीजन जहाँ वो रह रहे थे, अल्सेस एंड लॉरेन, ठीक है। तो अल्सेस एंड लॉरेन अभी हमने पढ़ा था, तो वहाँ के पूरे रीजन के साथ ये गड़बड़ थी, वो सब कुछ कल के ऊपर टाल देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि आज है कल है क्या सीन है, कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है, सब अनप्रिडिक्टेबल है, एवरीथिंग इज टेम्पररी, ठीक है। अब वो कहेगा अब कैसा लग रहा तुमको, मतलब ताने भी दे रहा था बीच में एमएमएल उनको कि यार तुम फ्रेंचमैन हो, अब बाहर की कंट्री के लोग अपनी लैंग्वेज इम्पोज कर रहे हो, कहेंगे क्या क्या फ्रेंचमैन बनेगा रे तू, तेरे को तो अपनी लैंग्वेज ही नहीं आती, ठीक है। तो वो लोग ये कहेंगे कि what type of Frenchman you are, and you are a Frenchman basically, and yet you can neither speak nor write your own language। पर उसने कहा, फिर भी उसको दिलासा दिया कि यार तू इतना बुरा नहीं है, हम सब ऐसे ही हैं, मतलब ठीक है, सबका यही हाल है, तेरा अकेले का नहीं है, इसमें मेरी भी गलती है। वो अब बता रहा है कि मेरी भी गलती है, तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है जो कि इतने अच्छे से तुमको नहीं बोल रहे थे कि पढ़ो या कुछ करो, मेरी भी गलती है। ये भी कह रहा है कि हैव आई नॉट often sent you to water my flowers instead of learning your lessons, and when I wanted to go to fishing did I not just give you holiday। मैं छुट्टी दे देता था जब मैं फिशिंग पे जा रहा होता था, और मैं तुमको अपने पौधों को पानी देने को कहता था instead of learning your lessons। तो गलती मेरी भी है, गलती तुम्हारे पेरेंट्स की भी है, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। ऐसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ तक वो अपनी लैंग्वेज की बात करते हैं, उनके टीचर एमएमएल कि ये सबसे अच्छी लैंग्वेज है दुनिया में, सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है ये हमारी, ठीक है, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है, अपने आप के अंदर इसको हमें रखना चाहिए। कोई बात नहीं, हमारा वो जर्मन इम्पोज कर रहा है हमारे ऊपर, बट स्टिल हमको अपना कल्चर अपने अंदर सेफ गार्ड करके रखना चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बिकॉज व्हेन आवर पीपल are enslaved as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। जब तक लोग गुलाम होते हैं ना, तो उनकी लैंग्वेज अगर उन्हें आती है, वही उनकी लैंग्वेज उनका की है, उनके चाबी है उनके जेल की, जिसको वो खोल सकते हैं। Then he opened a grammar and read us our lesson। I was amazed to see how well I understood it। क्योंकि सब फुल कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं, को पता है आज आखिरी लेसन है, तो सब अच्छे से, हमें पता है जब हमारा आखिरी डे होता है तो हम सब कुछ लाइक फेयरवेल होता है, तो इस चीज़ की बात ही अलग होती है, ठीक है। तो सब अच्छे से सुन रहे हैं, और फ्रांस इतना खुश हो रहा है कि यार मेरे को तो सब कुछ समझ आ रहा है। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, बहुत ईजी लग रहा था उसको, सब कुछ ईजी लग रहा था, ठीक है। मैंने इतने ध्यान से कभी किसी चीज़ को नहीं सुना, और ऐसा लग रहा था कि जितना हमारे 40 साल मतलब से मास्टर पढ़ा रहे हैं उनको जितना आता है ना, वो हमको एक ही दिन में एक ही बारी में हमारे दिमाग में डालना चाहते हैं। ग्रामर के बाद उन्होंने हमें राइटिंग का एक लेसन दिया। दैट डे एमएमएल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, फ्रांस अल्सेस, ठीक है। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, ठीक है। यू ऑट टू हैव सीन how everyone said to work and how quiet it was। मतलब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था उस क्लास में। सिर्फ ऐसा मोमेंट आता है, हमारी क्लास में भी आता बहुत बार, ठीक है। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर। कभी कभार बहुत सीरियस हो जाते हैं बच्चे एकदम से। वन सम बीटल्स फ्लू इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, नॉट इवन द लिटलेस्ट वन। सबसे छोटे बच्चों ने भी उस पर टेंशन नहीं दिया, सब अपने काम को इतना अच्छे से कर रहे थे ना, ठीक है। सब बिल्कुल मतलब चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। उस दिन सब कुछ अजीब ही लग रहा था। पिजन्स बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे, ठीक है। तो उसने बोला अपने आप से, ऑथर ने बोला कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। क्या वो पिजन्स को भी जर्मन बोलेंगे कि नहीं तुम जर्मन बोलो या जर्मन में अपने कू की जो भी साउंड है वो करो? नहीं बोल पाएंगे। तो यहाँ पर ऑथर बहुत बेसिकली सब
इमोशनल हो रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने जब ऊपर अपना राइटिंग्स मतलब लिखना बंद किया और ऊपर देखा थोड़ा सा, तो MML जो था वो MML जो हमारे टीचर थे उनके, ठीक है, वो कभी अपनी चेयर को देख रहे हैं, मोशनलेस बैठे हुए हैं, एक से दूसरी जगह देखे जा रहे हैं। वो सब कुछ ऐसा लग रहा था, वो सब कुछ अपने दिमाग में फीड करना चाह रहे हैं कि कैसा सीन क्या है क्या नहीं है क्लास में। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. सिर्फ कुछ चेंज नहीं हुआ है ज़्यादा, सिर्फ बेंचेस वगैरह स्मूथ हुआ है, वॉलनट ट्रीज जो गार्डन में थे वो बड़े हुए हैं, ठीक है। सब उसको बुरा लग रहा है कि यार कितना इस इन मेरा तो फिर भी ठीक है, इन टीचर का कितना दिल टूट गया होगा, ठीक है। उसके बाद उनकी सिस्टर की पैकिंग की आवाज़ आ रही होती है ऊपर से, वो ट्रंक पैक कर रही होती है क्योंकि वो नेक्स्ट डे कंट्री छोड़ के जा रहे हैं, तो कितना बुरा लग रहा होगा यार। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। राइटिंग के बाद बच्चों ने बा बेबी वो जो भी था उनका उन्होंने किया। उसके बाद हॉजर रोते रोते एक अजीब से वर्ड्स, मतलब अपनी प्राइमर में से वर्ड्स बोल रहा था, सब मतलब बहुत इमोशनल थे। वो बहुत रो रहा था बेसिकली, उसकी वॉइस इतना शेक कर रही थी, बहुत फ़नी लग रहा था। सब हंस भी रहे थे, रो भी रहे थे उसकी आवाज़ पे, बहुत इमोशनल हो रहे थे बेसिकली वहाँ पर सब। और फिर उसके बाद चर्च क्लॉक जो थी उस पर 12 बज गए और उसके बाद सबका जाने का टाइम हो गया। उसके बाद सेम मोमेंट पे ट्यूशन्स आ गए ड्रिल से और कहने लगे कि MML उठ गए फिर, ठीक है। उनको विंडो से आवाज़ आई कि ट्यूशन ड्रिल से आ गए, तो MML उठ गए अपनी पेल से, चेयर पेल थे वो बिल्कुल, अपनी चेयर से उठ गए। उसके बाद ऑथर ने उनको ध्यान से देखा, ऑथर उनको देख रहा था, और उसके बाद वो बहुत टॉल लग रहे थे। मेरे जो फ्रेंड्स थे, friend said I, but something choked him. He could not go on.